हेलो फ्रेंड्स, मैं अनूप इस पोलिनोमियल वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका एक बार और स्वागत करता हूं। आइए हम देखते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे हर साल बोर्ड में एक नए क्वेश्चंस जरूर आता है। ये लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स होता क्या, पहले इसको हम देखते हैं। एन इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो एक लीनियर इक्वेशंस की तरफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है। क्यों टू वेरिएबल्स है? क्योंकि यहाँ पे एक ये वेरिएबल्स है, साथ में एक ये वेरिएबल्स, मतलब एक्स और वाई दोनों में वेरिएबल्स हैं। वेयर ए बी सी आर रियल नंबर होना चाहिए और ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड बी इज नॉट इक्वल टू सी बी इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ये क्यों होना चाहिए, ये हमने पिछले वीडियो में जान चुके हैं। अगर आप नहीं समझ में आया तो पहले वीडियो लेक्चर को सीरीज को देख लीजिए। उसको हम लोग क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसका एग्जांपल क्या है? 5x प्लस 7y इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे x और y क्या है? वेरिएबल्स है। यहाँ पे x और y वेरिएबल्स है और ये √2 और √7 ये कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है। अब इस लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं और कुछ मेथड्स भी होते हैं, उसको हम देखते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए दो तरह से सॉल्व करें, एक तो ग्राफिकल मेथड्स और दूसरा एल्जेब्रिक मेथड्स। ग्राफिकल मेथड्स भी तीन तरह के होते हैं, जैसे व्हेन द लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। व्हेन द लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, इसका मतलब क्या है? मान लीजिए ये कोई ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक। ये कोई लाइन यहाँ पे जा रहा है और ये कोई लाइन यहाँ पे जा रहा है, तो ये किसी खास पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इसको क्या कहेंगे? व्हेन द लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, मतलब किसी खास पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। यह पॉइंट ये दोनों लाइन को क्या करेगा? सेटिस्फाइड करेगा। ये सोल्यूशन भी होता है इसका। व्हेन द लाइन कंसिडर्ड एट अ पॉइंट, कॉन्साइड एट अ पॉइंट, मतलब कॉन्साइड एट अ पॉइंट मतलब मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, ये लाइन है और इसके ऊपर ही एक और लाइन आ जाए तो क्या करेगा? एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड कर देना। मान लीजिए ये दो लाइन है, ये एक लाइन हो गया, एक ये लाइन हो गया, तो ये जब दोनों एक दूसरे पे कॉन्साइड कर जाएगा तो इसको क्या करेंगे? कॉन्साइड लाइन कहते हैं। व्हेन द लाइन्स आर पैरेलल, तीसरा केस है व्हेन द लाइन्स आर पैरेलल, मतलब वो कभी भी एक दूसरे को कॉन्साइड ना करें, ना एक दूसरे को टच करें, ना एक दूसरे को कॉन्साइड करें, तब उसको क्या कहेंगे? पैरेलल लाइन कहेंगे। जैसे हम रियल लाइफ में एग्जांपल ले सकते हैं, रेलवे ट्रैक। जो रेलवे ट्रैक होता है वो हमेशा एक दूसरे के पैरेलल ही होता है, ठीक है। मान लीजिए ये दोनों है तो ये हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होगा, तो कितना हो एक्सटेंड कर सकते हैं इस लाइन को, तो वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। उसी तरह अब आएंगे एल्जेब्रिक मेथड्स में, क्या देखेंगे? सब्सटीट्यूशंस मेथड है, कैसे हम दो इक्वेशंस को एक दूसरे में सब्सटीट्यूट कर कर एक्स और वाई का वैल्यू निकाल दें। एलिमिनेशन मेथड, मतलब एक को एलिमिनेट कर दें, दूसरा का वैल्यू निकाल दें, ये देखेंगे। फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस मेथड भी होता है, इसको फिर देखेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कंसिस्टेंटी और इनकंसिस्टेंटी सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में डिस्कस। आइए हम देखते हैं ग्राफिकल मेथड्स को कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें इसमें पॉइंट ये है कि हमें कम से कम तीन वैल्यू को लेना ही है। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चंस दिया हुआ है, ये एक इक्वेशंस, मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम देखते हैं। प्रॉपर तरीके से बोर्ड में नंबर पाने के लिए प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले लिखेंगे गिवन, क्या दिया हुआ है, तो 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 20। एक इक्वेशन सी है। यहाँ से क्या करेंगे? 4x माइनस को इधर लेके जाएंगे तो 20 प्लस 5y हो जाएगा, और यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो 20 प्लस 5y डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक टेबल हम बनाएंगे, ये x ये y। अब यहाँ पे y का वैल्यू तीन, मतलब यहाँ पे तीन वैल्यू हमको लेना है, ठीक है। तीन वैल्यू क्या लेंगे? सबसे आसान रहता है -1 ले लेंगे, 0 ले लेंगे और 1 ले लेंगे। ये सबसे आसान रहता है। दो वैल्यू क्या नहीं ले सकते, क्योंकि दो वैल्यू में हमें ये नहीं मालूम चल पाएगा कि वह स्ट्रेट लाइन है कि कर्व लाइन है कि पैराबोला है कि हाइपरबोला है। इसलिए कम से कम हमें तीन पॉइंट्स को लेना जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम y को -1 लेते हैं। तो जब y को -1 है कि -1 जब इसमें पुट करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 20 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज 15 डिवाइडेड बाई 4। तो 15 डिवाइडेड बाई 4 ये हो जाएगा आपका
अप्रॉक्सीमेट 3.75 आएगा, तो यहाँ पे 3.75 लिखा देंगे। उसके बाद 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये तो टर्म 0 हो जाएगा। यहाँ पे 20 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज़ इक्वल टू हो जाएगा आपका 4। यदि y का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो यहाँ पे 0 का वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20 डिवाइड बाई 4 कट के 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। और एक और वैल्यू पुट करना है दैट इज़ 1 पुट करेंगे जब y का वैल्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 25 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 6.25 के लगभग आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 3x + 5y इज इक्वल टू 15। यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा आपका 15 - 5y डिवाइडेड बाई 3। ठीक, फिर एक टेबल बनाएंगे x और y का, फिर y का वैल्यू -1 0 और 1 पुट करेंगे। -1 0 और 1 पुट करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा आपका -1 पे जाएगा 6.67, 0 पे आएगा आपका 5 और 1 पे आएगा 3.33। आप सॉल्व कीजिएगा। इसके बाद हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम्स ड्रॉ करेंगे। ये मान लीजिए x एक्सिस ये हो गया आपका x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। पॉइंट्स 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हम रफली बना कर दिखा रहे हैं आप लोग को। आप लोग तो ग्राफ पेपर मिलेगा एग्ज़ाम में, उस पर आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको इंडिकेट करेंगे -1 यहाँ पे आ जाएगा और x में 3.7 1 2 3 लगभग यहाँ पे आएगा। ये मान लीजिए एक मेरा पॉइंट हो गया। दूसरा 0, y एक्सिस में 0 जाना है और x एक्सिस में 5 जाना है, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे 1 यानी कि y एक्सिस में 1 और x एक्सिस में 6.25 ये 5 6 6.25 लगभग यहाँ पे आएगा। ये एक पॉइंट हो गया। फिर इसको क्या करेंगे, तीनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन कर देंगे। ठीक उसी प्रकार इस लाइन को भी हम क्या करेंगे, इस कोऑर्डिनेट को भी इस पे प्लॉट करेंगे इसी ग्राफ में, दूसरे ग्राफ में नहीं करना है। -1 पे 6.67 -1 पे 6.67 लगभग यहाँ पे आएगा। एक ये पॉइंट हो गया। 0 पे 5 ये पॉइंट हो जाएगा, दूसरा पॉइंट हो गया। और 1 पे 3.37 1 पे 1 2 3 3.33 लगभग यहाँ पे आएगा। इसको कर लेंगे। फिर इस तीनों पॉइंट को भी हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे एक स्ट्रेट लाइन से। तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है इस एक्सिस पे, x एक्सिस पे ही वो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5,0। यही आपका पूछेगा जनरली। अब आइए हम लोग देखते हैं लोग केस फर्स्ट में। आइए हम लोग देखते हैं केस फर्स्ट में जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उस केस में क्या करेंगे, मतलब कैसे हम पहचानेंगे कि दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो मान लीजिए ये एक लाइन हो गया और ये एक लाइन हो गया। दोनों लाइन का इक्वेशन है जो कि दो वेरिएबल्स में है, लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स, क्योंकि x और y अलग अलग वेरिएबल्स हैं। जब a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तब उस केस में जो लाइन होगा एक दूसरे के इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, और उस केस में जो है ना यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। जैसे प्रीवियस हम लोग क्वेश्चंस में देखे थे लोग, जो 5,0 पे इंटरसेक्ट कर रहा था वह एक यूनिक सोल्यूशन है। ये दोनों लाइन का एक यूनिक सोल्यूशन था। ठीक है, ठीक उसी प्रकार व्हेन द लाइंस आर कॉन्साइड, जब दोनों लाइन कॉन्साइड करेगा तो वो दोनों इक्वेशन सेम होगा। दोनों इक्वेशन सेम होगा मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। मुझसे जो वेरिएबल्स होंगे उसका कोफिशिएंट का रेशियो भी सेम होगा और जो कांस्टेंट टर्म होगा उसका भी कोफिशिएंट, उसका भी जो रेशियो होगा वो भी सेम होगा। तो दोनों का जो सोल्यूशन होगा इनफाइनाइट होगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए ये आपका ग्राफ है और ये एक लाइन हो गया। ठीक है, फिर दूसरा लाइन इसी पे के ऊपर एक और लाइन हो गया जो ब्लैक कलर से हमने डिनोट किया था।
जब ये दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही है, मतलब इसका इनफाइनाइट यहाँ पे भी कोइंसाइड करेगा, यहाँ पे भी कोइंसाइड करेगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ, मतलब इनफाइनाइट पॉइंट पे एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहा है, तो क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। व्हेन द लाइन्स आर पैरेलल, ठीक है। और देखते हैं व्हेन द लाइन्स आर पैरेलल, जब लाइन्स पैरेलल होंगे तब उस केस में क्या होगा, तो उस केस में कोई सोल्यूशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी लाइन क्या कर रही है, एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। जब कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो उसका कॉमन पॉइंट ही नहीं मिलेगा, और जब कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा तो कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलेगा, ठीक। इसका कंडीशंस क्या है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 होना चाहिए, लेकिन C1/C2 कभी नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन से याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाता है। अब आते हैं, देखते हैं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस किसको कहते हैं। कंसिस्टेंट से कब कहेंगे, जब कम से कम एक सॉल्यूशंस तो लाई करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, लेकिन कम से कम एक सॉल्यूशंस लाई करना चाहिए। तो इसमें ये भी आ जाएगा, जो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और कॉन्साइड कर रहा है लाइन, ये दोनों आ जाएगा कंसिस्टेंट इक्वेशन में। इनकंसिस्टेंट इक्वेशन में जिस पे एक भी सॉल्यूशंस लाई नहीं करें, मीन्स नो सॉल्यूशंस, इक्वेशंस हैविंग नो सॉल्यूशंस इज नोन एज द इनकंसिस्टेंट सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन बोल सकते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, नो सॉल्यूशंस। बस आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस सॉल्व कीजिए। थैंक यू।